हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है वो स्पेशल डे जिसके लिए मैं इतनी दूर से इंडिया से सिंगापुर आई हूँ, और वो क्या है वो मैं आगे जाके आप लोग को बताऊंगी। लेकिन अभी हम निकल पड़े हैं एक रोड ट्रिप पे। एक्चुअली निकले नहीं हैं, हम बस गाड़ी में बैठ रहे हैं सब लोग। सो एक दिन के लिए हम कहीं जा रहे हैं जो कि सिंगापुर से बाहर है, एंड आगे वीडियो में मैं आप लोग को सारे डिटेल्स दूंगी। सो ये रहा हमारा कार, बच्चे सारे बैठ चुके हैं अंदर और अभी हम भी अंदर जा रहे हैं। 2 घंटे का ड्राइव है, लेकिन अराउंड 3 घंटे लग जाएगा जाने में। चल बेहतर अच्छा ओके। हाय कुई से हाय से हाय। वेयर इज कुट्टी मुरुगन? Hey कुट्टी मुरुगन से हाय। So अभी हम एक जगह पे रुके हैं विच इज़ बेसिकली दी इमिग्रेशन चेक पॉइंट, क्योंकि हम सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर, तो यहाँ पे एक इमिग्रेशन का प्रोसेस है। आपको बेसिकली पासपोर्ट कैरी करना है एंड बहुत ही जल्दी हो जाता है, मतलब 2 मिनट लगता है। बेसिकली कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है। तो बेसिकली बॉर्डर है, तो जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो किसी कंट्री का तो वहाँ पे इमिग्रेशन करना ज़रूरी है। एंड मलेशिया में इंडियंस को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इट इज़ बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जनवरी 2024 से ना एक मलेशिया अराइवल कार्ड उन्होंने इशू किया है। जैसे हम सिंगापुर अराइवल कार्ड हम इशू करते हैं यहाँ पे आते टाइम, बेसिकली विच इज़ लाइक अ हेल्थ डिक्लेरेशन कि सब कुछ नॉर्मल है, आपको कोई कोविड के सिम्टम्स वगैरह नहीं है, आप बीमार नहीं हो। तो सिमिलरली मलेशिया जाने के लिए भी एक ऐसा एक ऑनलाइन कार्ड जनरेट होता है जो हमने सबके लिए करवा लिया है। सो वो आपको ध्यान में रखिए। यहाँ पे ना ये है वो चेक पॉइंट बेसिकली, या बॉर्डर जिसे कहते हैं। तो सबका हो भी हम वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं एंड यहाँ से अराउंड 2 घंटे का जर्नी है जहाँ हमें जाना है। वैसे तो मलेशिया इज़ अराउंड 6 आवर्स, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वो काफ़ी पास में है। सो इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद ये वो पॉइंट है जहाँ से आप मलेशिया एंटर करते हो। बेसिकली ये सिंगापुर एंड मलेशिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पे अगेन आपके पासपोर्ट्स चेक होंगे। यहाँ पे आपको गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा टोल नाका होता है ना, वैसे ही बहुत सारे ऐसे बूथ्स बने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक मिलेगी आपको, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पासपोर्ट्स चेक करने होंगे, प्लस ड्राइवर का भी पासपोर्ट एंड डिटेल्स चेक होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो पासपोर्ट है उसको स्टैम्प किया जाता है। तो एक बार पासपोर्ट आपको हाथ में वापस मिल जाए तो बस इतना इंश्योर कर लेना कि मलेशिया का स्टैम्प आपके पासपोर्ट में है, ताकि जब आप मलेशिया एंटर करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस उसके बाद हम वापस चल पड़े अपने सफ़र पे। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल, वेरी नाइस, कंफर्टेबल ड्राइव। रोड्स तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे थे एंड हमें बस लगा था कि वो जो बॉर्डर एरिया है बेसिकली वहाँ पे वीकेंड्स पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। वीकडेज़ पे खैर इतना नहीं होता है, बट थैंकफुली हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड हम 2 घंटे के अंदर ही पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन। वी हैव कम टू द वेस्टर्न रिसोर्ट इन देसारू। सो अराउंड 2 घंटा ही लगा हमें पहुंचने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत आराम से पहुंच गए। इट वाज अ नाइस स्मूथ राइड। तो अभी जस्ट हम सामान निकाल रहे सारा गाड़ी से एंड उसके बाद वी विल डू अ चेक इन। एक्चुअली अभी सिर्फ 12:30 बज रहा है एंड चेक इन 3 बजे है। एंड उन्होंने ऑलरेडी हमें मेल लिख के कहा था कि बहुत ज़्यादा रश है, तो शायद हम 5 साढ़े 5 से पहले आप लोग को रूम नहीं दे पाएंगे। बट वी हैड मेड अ रिक्वेस्ट कि हमने 2 रूम्स की बुकिंग की है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, तो एटलीस्ट 1 रूम अगर वो हमें जल्दी दे सकते हैं तो। बट आई थिंक वही 3 तो बजेगा ही बाय द टाइम दे गिव अस अ रूम। ठीक है ना, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी है, इनका खुद का प्राइवेट बीच भी है। एक्चुअली यहाँ से शायद दिख नहीं रहा होगा, बट सामने ही बीच है। और अभी रिसेप्शन में हम सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। वील जस्ट आस्क देम क्या सीन है, चेक इन कर सकते हैं कि नहीं। हाँ दारो पेमेंट करছে। सो
Hey, what are you eating? Show your watermelon. Wow, and what are you eating? Strawberry. So this one is a beautiful property, and ये वाला property जो है ना, this is right on the beach. इनका एक private beach भी है. So the beach is very easily accessible. एंड यहाँ देसारू में और भी बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं. आप ऑनलाइन booking.com पे चेक करके फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सूट करता है. सो बेसिकली यहाँ पे इट्स लाइक अ रिलैक्सिंग प्लेस. रिसोर्ट के अंदर ही सब कुछ है, स्विमिंग पूल है, स्पा वगैरह सब कुछ है. सो हम 1 नाइट यहाँ पे रुकेंगे. एंड हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे पापा का 70th बर्थडे है आज. सो ऑब्वियसली we had to make it special for him. So मेरी सिस्टर ने सारा बुकिंग्स वगैरह किया था बिकॉज उनको आइडिया था. उन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लिया था कि शॉर्ट डिस्टेंस में कहाँ जा सकते हैं. सो ये मलेशिया में ही है. लेकिन अगर आपको सिंगापुर से कुआलालंपुर तक जाना है तो बस वगैरह अवेलेबल है. आप फ्लाइट भी लेके जा सकते हो. सो हालांकि ये मलेशिया में है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है. जहाँ पे हम रहते हैं सिंगापुर में, वहाँ से 2 ही घंटा लगा है हमें आने में. सो ये पीछे जो आप देख रहे हो ये सारे रूम्स हैं. एंड ये पूरा प्रॉपर्टी है बेसिकली. एंड वेस्टर्न इज़ अ वेरी फेमस चेन ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स. सो यहाँ पे एक छोटा सा पूल है एंड फिर आगे जाके सी है. ऑफ कोर्स मेरे पापा ऑलरेडी फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर दिए. सो यहाँ से बीच एक्सेस है. एंड राइट नेक्स्ट टू द बीच एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे यू कैन सिट एंड रिलैक्स, हैव अ ड्रिंक, ईट समथिंग. बीच में वॉलीबॉल भी आप खेल सकते हो. सो बेसिकली यहाँ पे रहने का ये फ़ायदा है कि डायरेक्ट बीच एक्सेस है आपको एंड इट्स अ प्राइवेट बीच. कहीं और रुक रहे हो तो एटलीस्ट जितना मैंने देखा था सारे रिसोर्ट्स में प्राइवेट बीच नहीं है, थोड़ा सा दूर है बीच. जैसे कि यहाँ आते वक्त ना एक और रिसोर्ट पड़ता है, लोटस रिसोर्ट करके. इवन दैट सीम लाइक अ डिसेंट रिसोर्ट. बट हाँ ये है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको कहाँ पे रुकना है. सो अभी तो हम आए हैं, वी विल प्रॉब्ली हैव लंच. एंड अभी तो रूम में चेक इन मिलेगा नहीं, थोड़ा टाइम है रूम मिलने में. तो तब तक हम रिसोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल सी कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने को. रिसेप्शन में एक छोटा सा प्ले एरिया भी है बच्चों का. तो मेरे नीस और नेफ्यू तो वहीं पे रुक गए हैं. अभी तक उन्होंने बीच देखा नहीं है बिकॉज जैसे ही वो बीच देखेंगे दे विल गेट वेरी एक्साइटेड एंड जाने की ज़िद करेंगे. बट शाम को लेके जाएंगे बिकॉज इस टाइम पे ना धूप बहुत ज़्यादा है. सो लेट्स सी, लेट मी शो यू. ये सारे रूम्स है यहाँ पे. अब हमें कौन सा रूम मिलेगा वो नहीं पता. और ये यहाँ पे पूल है. सो अभी मैं वापस जा रही हूँ अंदर एंड देखते हैं क्या प्लान है अभी का. Sami, say hello. Say hello. Yes. Okay, what shall I? So, I'm looking to normal taxi. Yay! High five. Our mascot के जितने दे बनाए खानते के. while they're getting the room ready, हमने सोचा कि लंच कर लेते हैं बिकॉज सबको भूख लगा है, बच्चों को भी भूख लग गया है. सो यहाँ पे वेस्टर्न में ना उनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं. एक सीजनल टेस्ट है विच इज़ लाइक अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, एंड प्रेगो करके एक इटालियन रेस्टोरेंट है विच इज़ अगेन वेरी गुड. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके रेस्टोरेंट्स के नाम एंड कुजीन सेम है. तो अगर आप किसी और कंट्री में वेस्टर्न में जा रहे हो या और सिटी में जा रहे हो तो रेस्टोरेंट्स उनके सेम रहते हैं. सो हमने सोचा कि रात को यहाँ पे हम बुफे करेंगे विच इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी मल्टी कुजीन.
तो अभी हम प्रेगो जा रहे हैं। वी थॉट वील हैव इटालियन लंच। बच्चों को ऐसे भी पिज़्ज़ा पास्ता खाना बहुत पसंद है। सो दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग। हाँ, सो ये सीजनल टेस्ट है एंड इनका ब्रेकफास्ट बुफे भी मॉर्निंग में यहीं पे होता है एंड सामने प्रेगो है एंड दे हैव अ नाइस सीटिंग एरिया हियर ऑल्सो। जस्ट इस तरफ पूल है एंड यहाँ बाहर भी सीटिंग एरिया है, लेकिन अभी गर्मी बहुत है। हम अंदर ही जाके बैठने वाले एंड वी आर गोइंग टू ग्रैब सम नाइस लंच। सो इट्स टाइम फॉर अ रूम टूर ऑफ द रूम्स दैट वी आर स्टेइंग इन। 2 रूम्स हमने लिया है, उसमें से ये वाला फर्स्ट रूम है। दिस इज द पैसेज। सो एक वो रूम है और एक ये वाला रूम है हमारा। बर्थडे बॉय ओपन द डोर फॉर अस। सो अंदर आते ही लेफ्ट में देयर इज द वॉशरूम, देयर इज अ बाथटब। लगेज तो बोलता है नहीं আসবে। আমি দাঁড়াও ভিডিও করছি এখন। So there's a mini bar here and this is the room. So these balloons are birthday special. Birthday special balloons. There's a huge television here. लगेज रखने के लिए जगह है। It's a nice comfortable sofa here and there's a balcony here. So ये व्यू है रूम से। So this is the view from the balcony and उस तरफ बेसिकली सी है। और रूम कार्ड एक और फ्लोर पे ऊपर होगा ना। Look at our monkey. Who is our monkey? What is our monkey doing? आई चालू हो गया इसका। आई धीरे, you'll fall. अच्छा, whose birthday is it, Swami? Whose birthday? Whose birthday? So we got a room upgrade. Basically एक रूम हमारा नीचे था और एक ऊपर था. So it's been very nice of them. They've given us an adjoining room. So दोनों रूम्स हमारे, एक ये है और एक ये है एंड दोनों अभी ओशन फेसिंग रूम्स है. इट्स वेरी केओटिक इनसाइड. दोनों बच्चे कूद रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड है, बट आई स्टिल ट्राई एंड गिव यू अ क्विक रूम टूर. सो नीचे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था, दिस इज द वॉशरूम. सो ये सब सेम है, ठीक है, जैसे नीचे भी था. हाय, ये सब कुछ सेम है, ठीक है. सो दिस इज द किंग रूम. एंड ये है कनेक्टिंग डोर फॉर द अदर रूम. थोड़ा चार्जो ले ले. What are you eating? Chips. So this is the ocean view. So ये रूम 3rd फ्लोर पे है एंड वहाँ पे बेसिकली जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ना, दैट इज द ओशन, सी बेसिकली, दैट इज द सी. Hey, birthday boy, say hi. Hi. Hi करो. So पूल भी दिख रहा है यहाँ से. So yeah, ये अच्छा हो गया. We've got connecting rooms. It's like all of us staying together in one big house. Hey, Swami, what are you eating? Can I try? What are you eating? Can you give me? What do you want? I need to open this. You need to open this. I don't have a stick.
रूम ये वाला प्रॉपर किंग रूम है। अगर 2 अडल्ट 2 बच्चे हैं उसके लिए परफेक्ट है ये रूम। यहाँ से भी ओशन दिखता है बट थोड़ा कम दिखता है क्योंकि यहाँ पे ट्रीज ज़्यादा है। सो दैट इज़ द रूम। अब यहाँ पे अभी सब चाय कॉफ़ी पी रहे हैं एंड उसके बाद आई थिंक 1 घंटे में विल गो टू द बीच एंड दैट्स व्हेन आई सी यू गाइज अगेन। ओके, इट्स केक कटिंग टाइम। लेट्स कीप द केक हियर। अरे तुमने जाओ ना। ভালো ড্রেস করে নি। धरो चामचेटा धरो। बेस्ट ड्रेस Famo, wait. 1 second, wait. Ajay, you stand here. First you have to sing happy birthday. Sing happy birthday. Happy birthday. Act of picture. Happy birthday to Dada. Happy birthday to Dada. Happy birthday dear Dada. Happy birthday to you. Okay, now May God bless you. here. Now Dada will cut. Dada happy Hold. এটা ওরাই লিখে দিয়েছে। Yes, happy birthday. ये अपना फोटोग्राफ। I want to cut. Dada, Dada cut. Dada नीचू हो गया क्या? Okay. Giving her a kiss, no? Oh, अच्छा। Dada cut. Cut the cake quickly. Wait. Dada. Put what family खाएगा? आगे दादा के खाओ आप। You're taking it with me. हाँ, ওটার সাইডে করে দে। No. दादा के खाओ है। I'll take a wide. So हम बीच की तरफ जा रहे हैं अभी। लाइक आई सेड ये प्राइवेट बीच है बेसिकली। सो अभी अराउंड शाम के कितने बज रहे हैं? What is the time, स्वामी? 5 बज चुका है। सो बेसिकली हमने इनसे पहले से कह के रखा था कि हमारे पापा का बर्थडे है, तो एक छोटा सा केक उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। सो केक कटिंग कर लिया एंड अभी हम सब निकले हैं बीच की तरफ। और ये बीच इट्स हार्डली 200 मीटर्स का वॉक। नीट एंड क्लीन बीच। अरे तो जगह। चलो लेट्स गो क्विकली। और अभी धूप भी नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, अच्छा वेदर है। आई थिंक बीच में जाने के लिए परफेक्ट टाइम है। चलो जाएगी देखिए। यस बेबी, व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू डू? चलो लेट्स गो। देखिए बीच बेड्स আছে না এখানে বসে পড়বে। नाइस क्लीन ब्लू वाटर एंड बीच भी काफ़ी क्लीन है। सो बच्चे तो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। एंड द होराइजन लुक्स सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्काई के साथ मर्ज हो गया है पूरा सी लाइन। यहाँ पे बीच पे वॉलीबॉल खेलने का भी ऑप्शन है। दूर में कुछ शिप्स भी नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पे ना अभी जेट स्की भी कर रहे थे लोग। सो पता नहीं वो पार्ट ऑफ द रिसोर्ट है कि पेड है, दैट वी कैन फिगर आउट। ऐसे भी बच्चे तो जाएंगे नहीं, उनको पानी में ही जाना है एंड मज़े करने। सो या इट्स अ नाइस, वेरी नाइस प्लेस, बहुत सुंदर है। इतना अच्छा लग रहा है, पानी इज लाइक सो नाइस एंड क्लीन। एंड मैं भी काफ़ी टाइम के बाद बीच पे आई हूँ, मतलब मेरे लिए बीच जाना मतलब गोवा ही है। एंड गोवा गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है एंड इट्स सो नाइस। सब मज़े में एकदम डाइविंग कर रहे हैं, बच्चे भी है, कि तो छोटू सा बेबी है वहाँ पे, बहुत क्यूट है। हमारे बच्चे अभी आए थे, अभी वो अपना सैंड कासल बनाने के लिए सारे चीज़ें लेके आ रहे हैं। Who's making a sand castle?
Okay, you want to go into the water? Come, I'll take you. हाँ नीचे दादा. Come, I'll take you. I phone तो धर. अभी बारिश जैसा आसार लग रहा है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. जब हम आए थे सब कुछ ब्लूइश लग रहा था एंड अभी एवरीथिंग हैज टर्न ग्रेइश एंड इतना प्रिटी लग रहा है देखने में. हमने तो बहुत मज़े किए. पानी में मैं गई थी कुहू को लेके एंड सी इट्स लुकिंग अमेजिंगली ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अपना सैंड कासल बनाने की कोशिश में एंड वहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं पूरा रेस्ट कर रहे हैं. एंड यहाँ बीच साइड में भी ना देयर इज़ लाइक अ रेस्टोरेंट जहाँ पे आप बैठ सकते हो. यू कैन हैव लाइक अ लाइट स्नैक, ग्रैब अ ड्रिंक एंड पीछे वो पूरा प्रॉपर्टी है वेस्टर्न का. काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है. ये चीज़ें एक्सप्लोर भी नहीं करी है. मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या है इस प्रॉपर्टी में. लेट्स सी मे बी टुमारो मॉर्निंग में एक चक्कर लगाने के लिए निकलूँगी बिफोर ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल सी कि क्या है. अभी तक तो हम पूल में भी नहीं गए. बच्चों को पूल में जाना है. मे बी कल सुबह जाएंगे. बट ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. सो अभी तो हम सब यहाँ से निकलेंगे इन अनदर 15 मिनट्स. अगर बारिश नहीं हुआ तो आप ऑलरेडी देखो कितने काले बादल मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं. सो अगर बारिश नहीं हुआ तो हम 10-15 मिनट और रुकेंगे यहाँ पे. फिर सब जाएंगे रूम में. एवरीबडी हैज़ टू टेक बाथ, चेंज एंड फिर हम जाएंगे डिनर के लिए. तो अभी तो 6 ही बजा है बट बच्चों के साथ आए हैं तो थोड़ा अर्ली डिनर भी कर लेंगे. लेट्स सी. एंड आज रात को यहाँ पे बुफे डिनर है एंड वेस्टर्न का खाना ऐसे भी बहुत अच्छा है. सो आई सी के बुफे में क्या क्या यहाँ पे सर्व हो रहा है. होपफुली देयर विल बी सम वेजिटेरियन ऑप्शन बिकॉज बच्चे और मेरे ब्रदर इन लॉ तीनों वेजिटेरियन हैं. सो बट 5 स्टार होटल है तो यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस होगा. इनफैक्ट दोपहर को जो हमने लंच किया ना वहाँ पे भी उनका एक सेपरेट वेजिटेरियन मेन्यू था विच वॉज अ गुड थिंग. सो हमने पास्ता खाया, पिज़्ज़ा खाया, सब कुछ वेज था. उस टाइम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था लेकिन मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं जो हमने खाया है तो वो आपको मेरे इंस्टा पेज पे दिख जाएगा. सो या फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एन्जॉय दिस व्यू. हम जस्ट रूम में आए हैं एंड इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में. मैं इस तरह का बारिश इतना मिस करती हूँ ना क्योंकि ऐसा बारिश मुझे बॉम्बे में देखने को मिलता था. दिल्ली गुड़गांव में तो हार्डली बारिश होता है. 2 बूंद गिरता है एंड ख़त्म. सो आई लव दिस काइंड ऑफ. इतना सुंदर लग रहा है. इट्स ऑल नाइस एंड ग्रीन एंड ऊपर से इतनी तेज़ बारिश. अमेजिंग इट्स लुकिंग. बिल्कुल ऑन टाइम वापस आ गए रूम में क्योंकि अगर हम 5 मिनट और रुकते तो हम पूरी तरह से भीग जाते. बट एनीवेज ऑलरेडी हम भीगे हुए हैं क्योंकि हम सी में गए थे. बट नॉनदलेस अभी प्लान ये है कि हम थोड़ी देर रूम में बैठेंगे, चिल करेंगे एंड उसके बाद डिनर के लिए जाएंगे. सो बच्चे तो अभी काफ़ी खेल कूद करके आए हैं. अभी उनको रगड़ के धोया जा रहा है क्योंकि पूरा सैंड है उनके ऊपर से लेके नीचे तक. सो टू सिट फॉर 5-10 मिनट्स इन द बैल्कनी, एन्जॉय दिस व्यू. उसके बाद मैं भी जाके चेंज कर लूँगी एंड इट्स टाइम फॉर अनदर कप ऑफ कॉफ़ी. यहाँ बैल्कनी में बैठ के कॉफ़ी पीने में क्या मस्त मज़ा आएगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट नाउ. सो हम अभी डिनर के लिए आए थे अभी बट पूरा प्लान हमारा चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो सीजनल टेस्ट है यहाँ पे सिर्फ बुफ़े है आज. मतलब डिनर में आला कार्ट नहीं है और बुफ़े खाने के लिए इतना भूख किसी को है नहीं बिकॉज हम ऑलरेडी रूम में कुछ स्नैक्स वगैरह हमने ऑर्डर किया था तो वो हमने खा लिया है. तो अभी हम वेट कर रहे हैं. बच्चों के लिए हमने एक एग फ्राइड राइस बोला है अलग से ताकि वो जल्दी से दे दे क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बज रहा है. सो बच्चे खा के सो जाएंगे. बट यहाँ जो बुफ़े का स्प्रेड है ना वो बहुत ही बड़ा है लेकिन वेज ऑप्शंस बहुत कम है. सो ये पूरा जो आप देख रहे हो अंदर इट्स सीजनल टेस्ट एंड यहाँ सेंटर एरिया में प्लस यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बुफ़े का स्प्रेड है. सो वी जस्ट वेंट इन एंड टुक अ लुक अराउंड. सो वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. मतलब एक दाल, एक सब्ज़ी एंड उसके साथ आपको रोटी एंड राइस मिल जाएगा. प्लस डिज़र्ट्स है ऑफ कोर्स.
बट यहाँ पे भी वेजिटेरियन ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है। तो अभी प्लान ये है कि बच्चों को एक एग फ्राइड राइस खिला के हम रूम में चले जाएंगे एंड वहाँ पे वी विल ऑर्डर आ ला कार्ट मेन्यू से कुछ हम ऑर्डर कर लेंगे, रूम सर्विस, एंड घर रूम में ही बैठ के बेसिकली वी विल हैव डिनर। सो अभी हम यहाँ पे वेट कर ली, पूल साइड है, सो पूल जो है वो उस तरफ है एंड यहाँ पे बैठ के अभी सब लोग हम वेट कर रहे हैं। वेदर बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी देर तक बारिश हो रही थी यहाँ पे, सो वेदर हैज़ बिकम रियली नाइस, ह्यूमिड नहीं है। सो यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं एंड देन वील सी के रूम में जाके भी क्या ऑर्डर करना है। What do we have planned? What have we planned for Dada? Another surprise, no? We planned another surprise. What is going to happen? The uncle gonna come Yes. and sing a song and then celebrate. Yes, we'll again celebrate Dada's birthday with another cake. That is, but for that you have to finish your food also, no? You'll finish food and then the dessert will come. Wow, Pooh is a big girl. She took a big bite. Oh wow! How nice. What is coming? That way. So birthday celebrations have come to an end. हमने डिनर कर लिया था वहीं रेस्टोरेंट में ही, हालांकि वी हैड सेड कि वहाँ पे वो आ ला कार्ट सर्व नहीं करेंगे, बट हमारे साथ बच्चे भी थे तो दे अग्रीड थैंकफुली। सो डिनर वाज सिंपल, दाल रोटी एंड पनीर की सब्ज़ी, एंड अभी सब लोग सो गए हैं। सो बाहर इट इज़ लाइक रियली क्वाइट एंड पीसफुल। मैं एक बार सोच रही थी कि नीचे जाऊँ एक वॉक के लिए, लेकिन फिर मैं थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ। मुझे लगा कि अब कल मॉर्निंग में ही एक्सप्लोर करेंगे। इट्स लुकिंग रियली नाइस। वैसे अभी खैर इतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इट्स वेरी क्वाइट, बहुत शांत सा जगह है, बिल्कुल शोर नहीं है, कुछ नहीं है। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कॉल इट अ नाइट नाउ एंड अच्छा दिन था, वेरी हैप्पी। माई डैड इज़ वेरी हैप्पी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो उनके लिए तो सरप्राइज़ था, उन्हें पता भी नहीं था कि हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं उनको। सो ही हैड अ लॉट ऑफ फन एंड कल मॉर्निंग में हम सोच रहे हैं कि पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद वील सी कि कितने बजे निकलना है। बेसिकली यहाँ आने के लिए ना हमने एक कैब लिया था, मतलब जो रेंटेड कार होता है। सो दैट वाज लाइक अ पिक एंड ड्रॉप सर्विस। वो ड्रॉप करके हम लोग को वापस चली गई सिंगापुर, एंड अभी यहाँ से अगेन सिंगापुर जाने के लिए एक और कैब आएगी हमें लेने। सो मोस्ट लाइकली हम सोच रहे हैं कि अराउंड 12 बजे कैब को बुलाएंगे, क्योंकि 11 बजे यहाँ से चेकआउट टाइम है। 1 घंटा एक्सटेंशन तो वो दे ही देंगे। सो हमने सोचा कि सुबह ऐसे भी बच्चे शायद पूल में जाएंगे, फिर प्ले जोन में जाएंगे। सो वो सब करके ब्रेकफास्ट करके एंड देन वी विल प्रॉब्ली लीव फ्रॉम हियर अराउंड 12 बजे। 2-2.5 घंटा मैक्स, इतनी टाइम में हम पहुंच जाएंगे वापस सिंगापुर। एंड परसों रात की मेरी फ़्लाइट है रिटर्न। सो मेरे पास लिटरली एक और दिन होगा सिंगापुर में स्पेंड करने के लिए। आई हैवंट डिसाइडेड कि मैं लास्ट डे पे क्या करने वाली हूँ, वो हम देखेंगे आगे आगे जैसे भी होता है। सो फिलहाल के लिए गुड नाइट एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग। Good morning guys, welcome to a fresh new vlog and it's a beautiful day. So for those who don't know, मैं अभी मलेशिया में हूँ। यहाँ पे दिसारू करके एक जगह है। So basically मेरे पापा का 70th बर्थडे है, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हुए थे और हम वेस्टर्न रिसोर्ट में रुके हुए हैं।
मैं, मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, 2 बच्चे, मम्मी पापा सब आए हुए हैं। कल दोपहर को ही हम आ गए थे एंड आज हमारा चेकआउट है। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुआ एंड अभी मॉर्निंग में इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज़ नाइस एंड ग्रीन एंड यहाँ से सी भी दिख रहा है। थोड़ी देर पहले तक तो काफ़ी ग्लूमी था, मतलब बादल छाए हुए थे, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, लेकिन अब भी जस्ट धूप निकलने। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करके उसके बाद थोड़ी देर और हम रुकेंगे यहाँ पे एंड फिर 12 बजे तक हम चेकआउट कर लेंगे। वैसे तो 11 बजे का चेकआउट टाइम है, बट आप लोग को पता ही है कि हम हमेशा जहाँ भी जाते हैं 1 आध घंटा एक्सटेंड कर ही लेते हैं। 12 बजे का चेकआउट है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे होटल्स का बुफे ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ घर पे, लेकिन जब भी मैं किसी होटल में रुकती हूँ आई मेक श्योर आई हैव द ब्रेकफास्ट देयर बिकॉज आई रियली लव द बुफे स्प्रेड एंड स्पेशली जब आप बाहर कहीं जाते हो ना, उनका स्प्रेड थोड़ा सा अलग होता है एंड स्पेशली मैंने देखा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ना, ब्रेकफास्ट बुफे में दे सर्व लाइक राइस एंड सम करी बिकॉज जापानीज़ टूरिस्ट जो होते हैं ना, उनको राइस खाने की आदत होती है ब्रेकफास्ट में। आई हैव ऑब्जर्व दिस, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट या सो लेट्स गो एंड चेक आउट द ब्रेकफास्ट एंड सी कि वहाँ पे आज क्या क्या है मेन्यू में। So this breakfast buffet was the largest spread that I have seen in any of the hotels that I have stayed in. मुझे पता नहीं और किसी होटल में इतना बड़ा स्प्रेड होता है कि नहीं, बट यहाँ पे जैसे ऑब्वियसली नॉर्मल रेगुलर बुफे ब्रेकफास्ट में जैसे होता है वो सारी चीज़ें तो थे ही। जैसे एग्स का लाइव काउंटर था, देन यू हैड योर सॉसेजेस, फिर चीज़ का असॉर्टमेंट, ब्रेड्स का असॉर्टमेंट, म्यूसली, कॉफ़ी, टी, फ्रेश फ्रूट जूसेस, वो सारी चीज़ें तो थी ही। बट उसके अलावा देयर वाज अ लाइव सूप स्टेशन जहाँ पे बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, तो आप एक बोल में अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स पिक करके शेफ़ को दे दो एंड ही विल प्रिपेयर द सूप फॉर यू। देन देयर वाज लाइक यू नो, जैसे लंच मील्स हम देखते हैं, देयर वाज ब्लू पी राइस विद सम वेजिटेबल्स, सम मीट, लॉट ऑफ करीज, लॉट ऑफ सॉसेस, कॉन्डिमेंट्स, वॉन्टन्स, डिमसम्स, बहुत सारी चीज़ें थी। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ये स्प्रेड कितना ह्यूज है एंड इट वाज जस्ट ऑसम। मतलब आप एक एक आइटम भी खाने जाओगे ना, तब भी आई डोंट थिंक कि पूरा ब्रेकफास्ट बुफे कोई भी फिनिश कर सकता है। इट वाज नाइस। हमने ऑलमोस्ट आई थिंक हम 1 घंटा बैठे थे वहाँ पे, सब आराम से खा पी रहे थे एंड ऑफ कोर्स डेजर्ट्स तो थे ही, जैसे हमारे क्रोसॉस एंड यू नो स्वीट क्रोसॉ, डोनट्स, फिर उनके टिपिकल कुछ सिंगापुरियन डेजर्ट्स, उस टाइप की चीज़ें थी। इट वाज रियली नाइस। वी हैड अ गुड टाइम एट द ब्रेकफास्ट बुफे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मील्स, वन थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू इन अ होटल। इट वाज रियली रियली ऑसम।
के बीच में हॉलीडे इज़ ऑल्सो ओवर नाउ। अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं एंड वेदर काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ पे बारिश के बाद। इट्स नॉट वेरी सनी, नॉट वेरी ब्राइट, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो ये रिसोर्ट जो है ना, लाइक आई वाज सेइंग, सिंगापुर से अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है। मलेशिया में है बट मेन कुआलालंपुर सिटी में नहीं है। मलेशिया एंटर करते ही है देसारू करके एक जगह है एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ द वेस्टर्न प्रॉपर्टी। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट्स हैं बट वी चोज दिस क्योंकि हम बच्चों के साथ आ रहे थे एंड यहीं पे उनके करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ है। सामने ही बीच है, स्विमिंग पूल है, किड्स एक्टिविटी एरिया है। सो अगर आप लोग कभी मलेशिया भी आ रहे हो तो आप लोग यहाँ पे 1-2 दिन के लिए आ सकते हो। इट्स वेरी नाइस। सो दिस इज़ द ओवरऑल। भी शायद दिखाया था लेकिन एक बार फिर आप लोग को दिखा देती हूँ। सो ये है उनका प्रॉपर्टी। The rooms are very big, neat and clean rooms. हम लोग जैसे आए थे, we were a family of 7, 5 adults and 2 kids. तो आप adjoining rooms के लिए उनसे request कर सकते हो तो दोनों rooms वो आपको साथ में दे देंगे। So it was a very nice, comfortable stay. Even जो हमारा बड़ा वाला room था जिसमें twin beds थे, ट्विन बेड्स में भी 2 अडल्ट आराम से सो सकते हैं। आप एक छोटे बच्चे को लेके भी सो सकते हो बेड पे। इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस। सिर्फ इतना है कि इनका सर्विस थोड़ा सा स्लो है। जैसे हमने रूम सर्विस में कुछ चीज़ें मंगवाई थी बच्चों के लिए, कुछ जूस एंड एक आध स्नैक्स कल शाम को, तो रूम सर्विस काफ़ी स्लो था। फिर रात को जब हम डिनर के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ बुफे है, आला कार्ट में टाइम लगेगा क्योंकि पूरा स्टाफ बुफे डिनर मैनेज करने में बिजी है। सो इट्स ओके, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप हॉलीडे पे आते हो तो ऐसे भी किसी को इतनी जल्दी तो होती है नहीं। एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड रिलैक्स्ड। सो अभी जस्ट हमारा चेकआउट का प्रोसेस चल रहा है। गाड़ी हमने बुला लिया है, सिंगापुर से कैब आ गई है और हमें बस वापस जाना है। तो अगर आप चाहो तो आप 2-3 दिन के लिए भी कैब बुक कर सकते हो फ्रॉम सिंगापुर। जैसे हम नॉर्मली कहीं भी जाते हैं तो करते हैं ना कि कैब हमारे साथ होता है ऑल द टाइम, क्योंकि यहाँ आसपास ना कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। हम नहीं गए क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे एंड कल रात को तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बट देर आर फ्यू नाइस रेस्टोरेंट्स टू एक्सप्लोर। यहाँ पे अनंतरा करके एक और रिसोर्ट है जो इसी के बगल में है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस लग्जूरियस प्रॉपर्टी। That is the most famous property over here, but वो काफ़ी expensive है। I think it's almost 70,000 a night. But if you can afford it and you want a luxurious holiday, तो आप उसे explore कर सकते हो। But otherwise this property is very very nice. So ये सामने beach है। कल शाम को हम यही आए थे बीच पे एंड ये उनका प्राइवेट बीच है, सो इतनी भीड़ नहीं होती है एंड इट्स अ वेरी नीट एंड क्लीन बीच। एंड आज फ्राइडे है तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ हो रही है। अभी रिसेप्शन में तो काफ़ी भीड़ है बिकॉज वीकेंड है एंड आई एम गेसिंग कि वीकेंड पे ज़्यादा लोग आते होंगे क्योंकि लाइक आई सेड सिंगापुर से ज़्यादा दूर नहीं है। 2 घंटे में आप दूसरे कंट्री में पहुँच जाते हो एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू कम चिल रिलैक्स। बहुत ही अच्छी जगह है। अभी मैंने सबको बोला है कि सब अच्छे से तैयार होना क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो शूट तो बनता है। इतना ब्यूटीफुल है, ग्रीन है, बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ आते हैं। प्लस यहाँ पे स्काई इतना ब्लू है ना, इसकी वजह से और भी अच्छे फ़ोटोज़ आते हैं। आप देखो मेरे पीछे बीच है, ब्लू वाटर, ब्लू स्काई, इट्स अमेजिंग। सो अभी जस्ट थोड़ा बच्चे थोड़े से क्रैंकी हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मैनेज कर ले एंड एक स्माइल आ जाए उनके फेस पे, देन वी विल स्टार्ट टेकिंग फोटोज़ एंड उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से फॉर आवर जर्नी टुवर्ड्स सिंगापुर। इट्स टाइम टू से बाय बाय टू देसारू। वी हैड अ लवली टाइम हियर। गाड़ी हमारी आ गई है। इज अ सिमिलर वैन जैसे हम कल आए थे। और अभी कितना बज रहा है? अभी 1 बज रहा है। सो 3 बजे तक होपफुली हम पहुँच जाएंगे वापस सिंगापुर। से बाय बाय सामू, से बाय बाय, सी यू अगेन। You'll come back here again? You like this place?
Yes. Yes. That's the lobby area. And ये रहा हमारा car. Everybody is getting in. Auto checking. All you have to do is come into it. Checking done. Yeah, my membership is confirmed. And Bhumpal is all you have to come and say I'm the big hand. आपको हाँ? तो बेचो नहीं ताका अब्बू सनग्लास पड़वे आगे ओके छवि तुलबी ना वीडियो ए नहीं ना ना ये तो बोलो ना बाबा उड़ा कुछ हाँ। So, मलेशिया से सिंगापुर वापस पहुंचने के बाद हम थोड़ी देर घर में रेस्ट कर रहे थे, सबने चाय वाय पिया। एंड उसके बाद अभी हम आए हैं एक और मॉल में, घर के पास ही एक मॉल है जिसका नाम है क्लेमेंटी मॉल। छोटा सा मॉल है, कुछ शॉप्स है, डिकैथलॉन है, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और यहाँ पे एक सैलून है जहाँ पे बच्चों की हेयर कट होती है। तो यहाँ पे ना सैलून्स एंड ऑल आर वेरी स्पेसिफिक, नॉट एवरी सैलून गिव्स अ हेयर कट टू किड्स। तो ये एक सैलून है यहाँ पे जहाँ पे बच्चों की हेयर कट होती है, तो हम दोनों बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे हेयर कट के लिए। ये सैलून है एंड यहाँ पे $12 वो हेयर कट के लिए। एंड इट्स अ वेरी कूल सिस्टम। बेसिकली एक कियोस्क है, वहाँ पे आपको कैश इंसर्ट करना होता है एंड एक टोकन मिलता है आपको। आपके टोकन नंबर के हिसाब से फिर आपका नंबर आता है फॉर अ हेयर कट। तो मैं, मेरी सिस्टर, मम्मी एंड दोनों बच्चे आए हैं यहाँ। वेट कर रहे हैं मम्मी के साथ कि उनका नंबर आएगा फिर उनका हेयर कट होगा। सो यहाँ पे जो स्क्रीन है ना उस पर नंबर लिखा हुआ है एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर उनका नंबर आएगा तो हेयर कट होगा। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं मैंने सोचा ये मॉल थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ और देखती हूँ पे क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि शायद यहीं से मैं डिनर भी पैक करा लूँगी मेरे और पापा के लिए। बाकी सबका आज मैगी खाने का मूड है और मुझे बिल्कुल मैगी खाने का मन नहीं है। पेरिस में मैंने बहुत मैगी खाया है। सो यहाँ पे मैं देख अवेलेबल है क्या क्या ऑप्शंस है। मैं भी पहले कभी इस मॉल के अंदर नहीं आई हूँ। इस मॉल के एग्जैक्ट बाहर ना एक छोटा सा वो है, स्ट्रीट शॉप काइंड ऑफ प्लेस है, वहाँ मैं गई हूँ। तो यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है। मुझे आगे मिनीसो दिख रहा है, डिकैथलॉन है और क्या है, गार्डन है यहाँ पे एंड ऊपर मेरे ख्याल से फूड कोर्ट। तो ऊपर वाला एरिया मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगी। सो ये मॉल का नाम क्लेमेंटी मॉल है एंड यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। सो मेट्रो स्टेशन है, मॉल के ठीक सामने बस स्टॉप भी है। सो लेट मी जस्ट सी कुछ इस फ्लोर में तो शॉप्स मैंने देख ली है। ज़्यादा बड़ा मॉल नहीं है, बहुत लिमिटेड शॉप्स है। बट ऊपर क्या अवेलेबल है वो मैं इसके बाद जाके देखती हूँ। एक बार बच्चे बैठ जाए हेयर कट के लिए, उसके बाद आई कैन गो एंड एक्सप्लोर प्रॉपरली। What are you doing outside? What are you doing outside? So ऐसे होता है सिंगापुर में बच्चों का हेयर कट। They were really fast and so quick, मतलब कैंची जैसे चला रही आंटी खच 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 करके। I've never seen that do, I mean never seen anyone do that. So बच्चों का तो हेयर कट हो गया था। उसके बाद हम सोच रहे थे कि डिनर का क्या करेंगे। तो जैसे सारे मॉल्स में होता है, इस मॉल में भी है एक फूड कोर्ट। तो हमने सोचा कि हम खाना पैक करा के ले जाते हैं एंड घर पे जाके सब लोग डिनर करेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, उनको संभालना मुश्किल हो रहा था। सो हम पहुँचे फूड कोर्ट एंड फूड कोर्ट से सब ने अपना अपना खाना पैक कराया। हमने पापा के लिए भी पैक कर लिया एंड फिर हम पहुँचे घर। वी हैड डिनर एंड उसके बाद हम सो गए बिकॉज वी वर ऑल वेरी टायर्ड दैट डे। सो अब मैं आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में with something new and exciting to show you guys. Bye bye.